नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं इंटरनेशनल स्तर पर मिल रही दो खबरों के बारे में चर्चा करूंगा और वो खबरें तात्कालिक हैं, इसलिए इस समय मेरे को वीडियो बनाने के लिए सामने आना पड़ा। पहली खबर तो ये है कि हमास ने इजराइल से जो बंदी बनाए थे उनमें से 50 को छोड़ने का ऐलान किया है। ऐसी सूचनाएं मीडिया में आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रसिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ धोखा किया है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसके साथ धोखा किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमें पता चला है कि मॉस्को टाइम्स जो अखबार है रसिया का, उसने दावा किया है कि जो हथियार अमेरिका द्वारा जेलेंस्की को दिए जाने थे उन हथियारों को उसने इजराइल भेज दिया है। तो इसके मानी क्या निकलते हैं? मॉस्को टाइम ने अपने संपादकीय में और मेन खबरों में ये बात चलाई है कि अमेरिका जेलेंस्की के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ मिलना नहीं था, क्योंकि रसिया उसके सामने था, लेकिन इजराइल में उसे सब कुछ मिलना था। असलियत में भूमध्य सागर में उसने अपने नेवी के बेड़े भेज दिए हैं और वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष में करने के लिए इजराइल का साथ दे रहा है। तो जो हथियार यूक्रेन को दिए जाने थे उसने वो हथियार अपने जो नया मित्र बनाया है इजराइल, उसको भेज दिया है। ये सारे खुलासे इंटरनेशनल स्तर पर हो रहे हैं। वहीं एक और बात सामने आई है कि भारत ने अपनी ओर से जो फ़लस्तीन के लोग हैं जो वहाँ पर अस्पतालों में घायल हुए हैं और भूखे प्यासे हैं, इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो जो वहाँ पर जिस तरह से दिक्कत हो रही है उसके लिए भारत ने एक जहाज़ कल भेजा था, शायद दूसरी खेप आज भी भेज दी है और वो मिल भी चुकी है वहाँ पर, ऐसा पता चला है। और वहीं इस तरह की जो इंटरनेशनल बातें आ रही हैं उसमें ये बात पता चली है कि फ़लस्तीन के लिए कुछ इलाकों के बॉर्डर खोल दिए गए हैं, जिससे उनको वहाँ से मदद मिल सके और जो कोई इधर बाहर भी जाना चाहे तो जा सके। हालांकि फ़लस्तीनी लोग अपना देश छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मदद के तौर पर जो बाहर से जो लॉरियाँ खड़ी हुई हैं मदद लेकर के, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो एक सहायता देने वाली जो संस्था है, उस संस्था को भीतर जाने के लिए इस तरह का काम किया गया है। एक बात और थी, अमेरिका ने जो एक सूचना दी थी दिन में और ये कहा था कि इजराइल युद्ध के नियमों का पालन करे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कुछ मामलों में इजराइल अनौपचारिक रूप से युद्ध का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि हमेशा ये बात सामने आती है कि युद्ध में अस्पतालों को निशाना कभी नहीं बनाया जाता। इसलिए ये सारी चीज़ें इस समय बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे सामने आई थी और मैं इसको आपके लिए फ्लैश कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।